नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 17, 18 और 20 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए गाइज, बचा हुआ हमारा जो करंट अफेयर है वो सब हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। और हमारा जो नए बच्चे हैं उनको बता दूँ, हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। सबसे पहले देखिए आज बात करेंगे हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं 19 से 21 नवंबर 2024 तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर गए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैप में गुयाना की लोकेशन देखनी है, कहाँ पे क्या पड़ता है। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी बन जाता है क्योंकि 56 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। तो आपको गुयाना के जो प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं दोनों का नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर G20 सत्र होता है। तो देखो भारत का कुछ लक्ष्य है कि 2030 तक हमें कितना क्या एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे, उत्पादन होगा, ठीक है। अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना है। G20 समूह का भी कुछ लक्ष्य है। तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रख लेना, और ये जब सबमिट खत्म हो जाएंगी तो उन चीज़ों के बारे में हम स्पेशल वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में G20 स्तर के मौके पर ये बिल्कुल होता है। तो आपको प्रधानमंत्री यहाँ पता होना चाहिए। और पहला सम्मेलन जो है नई दिल्ली 2023 में होता है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है, G20 का सम्मेलन अभी कहाँ चला हुआ है। देखो जो बच्चे एसएससी बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि G20 का समिट कौन से देश में चला हुआ है, ठीक है। एक ट्राइक्या भी होता है कि उसका मतलब ये होता है जैसे अभी समिट रिसेंट में कौन से देश में हुआ है, अभी कहाँ पे है और फ्यूचर में कहाँ पे होने वाला है। तो वो 3 देशों के नाम आपको वो भी ध्यान रखने होते हैं, ठीक है, और पता भी होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली पूछा भी गया था एक पेपर में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के बारे में, वाडा के बारे में। देखो डोपिंग मुक्त खेलों का आयोजन कराने के लिए 1999 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी है। मुख्यालय की बात करें मॉन्ट्रियल कनाडा में है। डोपिंग रोधी नियमों का विकास, सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना इनका मेनली उद्देश्य है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। देखिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना, थोड़ा रात को अभी काफ़ी लेट हो गया है तो इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, दिन भर का बहुत बिजी शेड्यूल था इसी वजह से। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ठीक है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। रेंज की बात करें 300 किलोमीटर तक है और अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसको निर्मित किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में, जिसे हम कृत्रिम वर्षा भी कह सकते हैं और कहा जाता है, ठीक है। एक मौसम संशोधन तकनीक जिसका उद्देश्य वर्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बादलों में क्या, सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ या पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, इन पदार्थों को डालकर वर्षा को करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना कि क्लाउड सीडिंग किस चीज़ से संबंधित है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स क्या हैं। देखो वसा युक्त मोमी या तेलीय यौगिक जो सभी जीवित कोशिकाओं के निर्माण खंड के रूप में कार्य करते हैं, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है। अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। हार्मोन को विनियमित करना, तंत्रिका आवेगों को संरक्षित करना, अंगों को आराम देने और ऊर्जा को संग्रहित करने में ये बिल्कुल मदद करते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे साबरमती नदी के बारे में, ठीक है। देखो साबरमती नदी आपको पता होगा कहाँ पे है। ये राज्य तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पे साबरमती नदी देखने को मिलती है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि मानसून आधारित नदी है जो अरावली पहाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर में बिल्कुल मिलती है, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी चर्चा में था, तो देखिए ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभ्यास संयुक्त विमोचन के बारे में। देखो वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है भारतीय सेना के द्वारा। अब देखो यहाँ पे हमने मेंशन किया है G20 का ट्रॉयका। कमेंट सेक्शन में तीनों के नाम, तीनों देशों के नाम जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से देश, ठीक है। और दूसरा देखो हम बात करेंगे यहाँ पे अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम आपको पता होना चाहिए,
लूला दा सिल्वा है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की बात करें जेवियर मॉली है। चिली के राष्ट्रपति की बात करें गैब्रियल बोरिस फॉन्ट, ठीक है। तो ये नाम बहुत फेमस है, काफ़ी बार चर्चा में ये आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे अंगूर के बारे में। अंगूर खट्टे हैं क्योंकि पहुंच से दूर हैं। तो अंगूर के बारे में बात करें तो गर्म, शुष्क और लंबी ग्रीष्म ऋतु। तापमान की बात करें 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और वर्षा की बात करें तो 500 से 600 mm की बारिश होनी चाहिए, मिलीमीटर, ठीक है। भारत में अंगूर की औसत उपज लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर है। और भारत में अंगूर आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा मेनली। भारत और जापान ने, उसके बाद बात करते हैं, भारत और जापान ने नौसेना युद्धपोतों के लिए यूनिकॉर्न मस्तूलों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। इतना कुछ खास ये इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद में बात करेंगे हॉर्नबिल के बारे में। ये जो पक्षी हैं उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, एशिया में बिल्कुल पाया जाता है। भारत में पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिल्कुल हॉर्नबिल देखने को मिलता है। फल को खाता है ये, मेनली अपना खाना फलों से ही लेता है बिल्कुल। और हॉर्नबिल नाम का एक त्यौहार भी है जो नागालैंड में मनाया जाता है बिल्कुल। और ग्रेट हॉर्नबिल जो है अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी भी है। अब इसकी अगर बात करें, इसकी जो प्रजाति हैं हॉर्नबिल की, जैसे ग्रेट हॉर्नबिल हुआ, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हुआ, ठीक है, पुष्पहार हॉर्नबिल हुआ, ठीक है। तो ये बिल्कुल आयुष्यन का जो स्टेटस है उसका भी आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में इनको रखा गया है। ये 2-3 याद रखो, बाकी सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओमेगा सेकी मोबिलिटी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो उदय नारंग हैं। टाइफून मैन यीफ, ये जो देखने को मिलेगा आपको फिलीपींस के वहाँ पे। और बगनिया जो नाम है, इन्होंने जीत लिया बार्सिलोना मोटो जीपी स्प्रिंट। इतना भी इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं न्यूज़ में था तो हमने बात की है। अभ्यास पूर्वी प्रहार के बारे में बात करें तो ये त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, बिल्कुल भारतीय सेनाओं के द्वारा, हमारी तीनों सेनाएं इसमें शामिल हैं। और स्कारलेट टेनिजर के बारे में बात करें, ये पक्षी की प्रजाति है। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे एवियन बोटुलिज्म के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी जिसमें क्लास्ट्रिडियम बोटुलिज्म के द्वारा, ये बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा उत्पादित, मतलब एक विष होता है जिसके कारण पक्षियों में लकवा लग जाता है और उनकी मौत भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली। ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा है, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना इसका भी। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। डीआरडीओ के द्वारा बिल्कुल इसको टेस्ट किया जाता है और ये 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ में बिल्कुल मतलब वहाँ तक जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंद महासागर को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टूना क्षेत्र माना गया है। टूना क्षेत्र का मतलब क्या है? टूना नाम क्या है? टूना एक फिश की प्रजाति है, मछली की। तो बताया जाता है कि इस एरिया में एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब बात करें तो यहाँ पे ये पाई जाती हैं, ठीक है। और विश्व का लगभग 21% टूना उत्पादन ये एरिया करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटक का अपना एक किंग कोबरा है जो पश्चिमी घाट में बिल्कुल पाया जाता है। उसे स्थानीय भाषा में कलिंग सर्प के नाम से भी बिल्कुल जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडोनेशिया ने पश्चिमी जावा प्रांत के पूर्वकार्ता में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलिंगडन द्वीप के बारे में। ये बिल्कुल मानव निर्मित द्वीप है, कोच्चि केरल के यहाँ पे ये द्वीप बिल्कुल पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थियोलिंग, ठीक है, थिलविंग, ठीक है। तो इन्हों को मिस यूनिवर्स 2024 का ताज पहनाया गया, ताज से नवाजा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोरी के बारे में। इन्होंने जीता है डीपी वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप, जो गोल्फ से संबंधित है ये। अब हम बात करेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में गाइज बात करें तो ये बिल्कुल केन नदी के वहाँ है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्या पर्वत श्रृंखला में वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण बाघ आवास है ये, सूक्ष्म पर्णपाती वन यहाँ देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको टाइगर, स्लॉथ, भालू और तेंदुए भी देखने को मिलेंगे। 1994 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था, पन्ना को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेनाटोरा के बारे में। ये एक पौधे की प्रजाति है जो मध्य अमेरिका की मूल प्रजाति है और ये इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है, बिल्कुल शुष्क क्षेत्रों में उभरने वाली प्रजाति है। इसी के साथ अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई सुझाव हो, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप सभी का, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिले